मृत्यु के नाम पर अगर मनुष्य को सबसे ज्यादा कुछ भयभीत करता है तो वो है यमराज के दूतों का आना और जीवात्माओं को यमपुरी ले जाना। हम आपको ये बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें मृत्यु के बाद यमराज के दूत छू तक नहीं सकते। खुद यमराज ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं। बता दें कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जिन मनुष्यों का मन हरि भक्ति में रमा हुआ है उनके सभी प्रकार के पापों का विनाश निश्चित है। आगे लिखा है कि हाथ में पाश लेकर खड़े हुए अपने दूत को देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, हे दूत, तुम उन लोगों को छोड़ दो, वो विष्णु के भक्त हैं। मैं तो अन्य दुराचारी पापियों का स्वामी हूँ। भक्तों के स्वामी स्वयं श्री हरि हैं। गरुड़ पुराण आगे कहती है कि श्री विष्णु ने सर्वदा कहा है, यदि दुराचारी मनुष्य भी मुझ में अनन्य भक्ति रखता है तो वह साधु ही है, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि भगवान की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं। भगवान हरि में जिस मनुष्य की भक्ति रहती है उसके लिए धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि परम सुख रूप मुक्ति उसके हाथ में सदा रहती है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि भगवान विष्णु को जो व्यक्ति नमन करता है वो समस्त संसार के लिए नमस्कार के योग्य हो जाता है। गरुड़ पुराण कहती है कि स्वप्न में भगवान नारायण का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी अक्षय पाप राशियों का विनाश कर देता है। यदि कोई मनुष्य जागी हुई अवस्था में परमात्मा प्रभु का नाम लेता है तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से विष्णु को प्रणाम करता है वह यमपुरी नहीं जाते। जी हाँ, गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विष्णु भक्त यमपुरी नहीं जाते हैं, ना ही यमराज के दूत विष्णु भक्तों को छू तक पाते हैं। गरुड़ पुराण कहती है कि विष्णु के भक्तों को ले जाने के लिए यमपुरी से यम के दूत नहीं बल्कि स्वर्ग लोक से श्री हरि के दूत आते हैं। गरुड़ पुराण ये कहती है कि श्री हरि अपने भक्तों को स्वयं अपनी शरण में लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे लोगों को यमराज के दूत हाथ तक नहीं लगा पाते। हमने बताया कि कैसे लोग मृत्यु के बाद यमपुरी नहीं जाते। पुराणों में से इसी तरीके की कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए।